आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जुड़ेगा इसकी हम बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारी जो पॉपुलेशन है उससे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सेक्स रेशियो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या कर सकते हैं कि डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा पॉपुलेशन वाले पूरे टॉपिक से की जाएगी। यहाँ जो होती है गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एग्रीकल्चर बेस्ड है कि इंडस्ट्रीज बेस्ड है, किन किन चीज़ों पर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, इनकी चर्चा हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। किस तरीके से चेंजेस आते हैं ग्रामीण लेवल पर, शहरी लेवल पर, ठीक है। उसके बाद प्रवास, साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि COP21 क्या है, हम ये भी समझेंगे पृथ्वी सम्मेलन क्या है, हम ये भी समझेंगे एजेंडा 21 क्या है, लेकिन साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। पॉपुलेशन अगर इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, और पोल्यूशन के क्षेत्र में नए नए जो खोज हो रहे हैं उस पर क्या क्या आपके विचार हैं, इनकी भी चर्चाएं हम इसके साथ साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब बस ऐसे पूछ देगा, इससे स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में कोयला कहाँ होता है, झरिया में, पूछ देगा ऐसे प्रश्न, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछ देगा, यहीं से आपसे प्रश्न पूछेगा, मैग्नीज कहाँ होता है, बॉक्साइट कहाँ होता है, बॉक्साइट का उपयोग क्या होता है, पूछ देगा। के लिए तो ठीक है, 4 टॉपिक है बस। आप पॉपुलेशन पढ़ लीजिए, पोल्यूशन पढ़ लीजिए, आप मटेरियल पढ़ लीजिए, रिसोर्सेज पढ़ लीजिए, हो गया आपका खत्म ज्योग्राफी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही खत्म हो जाएगा। इन सब चीज़ों में फैक्ट कितने ज़्यादा हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा कि हमें उस फैक्ट को और ये जो थॉट है दोनों को कोरिलेट करके चलना होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पहले वीडियो से सूचना मिली गई होगी, वैसे भी सूचना आप लोगों को मिली गई होगी कि CUET ने अपना रण क्षेत्र खोल दिया है कि आओ लड़ो कूदो और जो जीता वही सिकंदर। तो इसलिए भैया जीतने के लिए सबसे पहले युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी के क्रम में इतिहास के बारे में तो आपको बता दिया गया, लेकिन अब बारी आती है भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की। हमें ये पता करना होगा, हमें ये जानना होगा कौन कौन से तर्कस के तीर को निकालें, कहाँ कहाँ से निकालें, कहाँ कहाँ धार बनाएं कि हम लड़ सकें इस मैदान में। क्योंकि भैया युद्ध तो बहुत भयानक होने वाला है। इसलिए भयानक होने वाला है क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया लड़ने वाला है, और हमें पैन इंडिया पे लड़ना है। तो इंडिया में जानते ही हैं आप लोग, धुरंधरों की कमी तो है नहीं, तो आप भी किसी धुरंधर से कम नहीं है, लेकिन धुरंधर बनने के लिए थोड़ी तैयारी जरूरी है। तो तैयारी करने के क्रम में हम आज समझेंगे कि NCERT 12th जिस पर CUET बहुत फोकस करता है, जिस पर NTA बहुत फोकस कर रहा है कि हम NCERT क्लास 12th को लेके आएंगे, उसी पे बेस रहेगा, उसी पे चीज़ें रहेंगी। तो हम ये समझेंगे कि जो NCERT क्लास 12th है आखिर उसमें क्या ऐसा है कि जिसको इतना मतलब भाव दिया जा रहा है, जिस पे इतना जोर दिया जा रहा है। और हम उन चीज़ों को एक एक रत्ती खोल के पढ़ेंगे कि पहले समझेंगे रत्ती खोल के कि आखिर उसमें से क्या क्या हमें पढ़ना है। और जब हम ये समझ लेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक बार भैया जब तीर हमने तर्कस में डाल लिया तो फिर चलाने में पीछे हम किसी अर्जुन और कर्ण से कम नहीं हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आज डिस्कस करेंगे कि डोमेन सब्जेक्ट जो हमारा है वो भूगोल, अगर जो भूगोल डोमेन सब्जेक्ट के रूप में जो चूज करते हैं, जो लेते हैं, वो क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और NCERT का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे उनको आने वाले जो उनका CUET का एग्जाम है उसमें उनको फायदा हो। तो इसी क्रम में सबसे पहले आप पीछे देख ही रहे होंगे कि भूगोल यानी ज्योग्राफी की हम बात करेंगे आज, ठीक है। अब इस ज्योग्राफी के क्रम में शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी को NCERT क्लास 12th के हिसाब से एक बार डिस्कस करने की कि NCERT क्लास 12th में कौन कौन सी चीज़ें चलाई जाती हैं और किस तरीके से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब भूगोल की बात करें तो एक आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि NCERT का जो पहला टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। मानव भूगोल का मतलब इसमें मनुष्यों से रिलेटिव चीज़ों की बात की जाएगी, लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जुड़ेगा इसकी हम बात करते हैं। मानव भूगोल में अगर हम देखें तो पहली बात तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल में किन सब चीज़ों की बात की जाती है। उनसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि अगर एक टॉपिक दे देगा कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे।
वो जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा इसकी करेंगे। दूसरी बात करते हैं प्रकृति का और उसके विषय क्षेत्र, यानी हम नेचर की बात करेंगे। अब नेचर की बात जब हम करते हैं तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहीं पर हम बात ब्रह्मांड की भी कर लेंगे, यहीं पर हम बात कर लेंगे क्या कह सकते हैं कि अपने ग्रहों की बात भी कर लेंगे। नेचर की बात करेंगे तो सारी चीज़ें, नेचर तो पूरा नेचर अब चारों तरफ फैला हुआ है, देख ही रहे हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर कर ली जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में किन किन चीज़ों की चर्चा की जाएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमारे पास सेंसस 2011 जो है, अभी 2021 हुआ नहीं, तो 11 को ही बेस रखा जाएगा। हम उसकी चर्चा भी करेंगे डिटेल में। और यहाँ पर किन चीज़ों की चर्चा करेंगे तो जनसंख्या की बात करेंगे, पॉपुलेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, डेंसिटी यानी घनत्व या ग्रोथ और वृद्धि, यानी कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ये सब चर्चा हम करेंगे पॉपुलेशन वाले टॉपिक से। ठीक है, दूसरे आगे बढ़ेंगे, अगर हम अगले क्रम में देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल को कैसे पॉपुलेशन को ऐसे कंट्रोल करें कि हमें आने वाले समय में जनसंख्या से कोई नुकसान ना हो, इन चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। और इनसे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। आप ये मत समझिए कि यहाँ पीसीएस मेंस आपको देना, हम इससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकाल के आपसे डिस्कस करेंगे। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको एग्जैक्ट पढ़ना क्या है एनसीईआरटी क्लास 12 से, जो सीयूईटी के पैरेलल चलेगा, जो सीयूईटी के समकक्ष रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आप देखेंगे एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन जो है यानी ग्रामीण शहरी संगठन क्या है। ठीक है, उसके बाद मानव विकास की अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे तुलना करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारी जो पॉपुलेशन है उससे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। सेक्स रेशियो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या कह सकते हैं कि डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा पॉपुलेशन वाले पूरे टॉपिक से की जाएगी। अब अगर इसके आगे बढ़े हम एनसीईआरटी के क्लास 12 में तो देखेंगे क्या, यहाँ पर आता है प्राइमरी एक्टिविटीज में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ चीजें बदली, यानी गैदरिंग कैसे था, पशुचारण कैसा था। ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे परिवर्तन आया, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के कौन कौन से फॉर्म्स चलते हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, कैसे खेती की जाती है। यानी कि एक तरीके से ये एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें, क्योंकि प्राइमरी हमारा जो सोर्स है, हमारा जो प्राइमरी कह सकते हैं नीड है, वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। तो हम प्राइमरी नीड की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड रहेंगी सारी चीजें। उसके बाद यहां देखेंगे तो सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करेंगे। तो जब जैसे ही हम सेकेंडरी में आते हैं तो वहां पर किन चीजों की बात की जाती है, डोमेस्टिक, स्मॉल एंड लार्ज एग्रीकल्चर स्केल की बात की जाती है। उसके बाद आप बात करेंगे किसका, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी अब यहां पे हम खनिज संसाधनों की बात कर लेंगे, कोयला कहां से मिलता है, अभ्रक कहां से मिलता है, इन सब चीजों की चर्चाएं हम इस सेकेंडरी एक्टिविटीज में करेंगे। ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है, अब यहां पर कुछ देशों का उदाहरण भी लेंगे, कहां पर अभ्रक ज्यादा पाया जाता है, कहां पर यूरेनियम, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं यूरेनियम ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर हम और दूसरे देशों की बात करें तो वहां दूसरी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। इंडिया की बात करें तो यहां पर फूड के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। ठीक है, कह सकते हैं कोयले के उत्पादन में भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे आगे है, जैसे झारखंड, झरिया, इन सब चीजों की चर्चाएं इस पूरे सेकेंडरी वाले चैप्टर में, सेकेंडरी एक्टिविटीज में की जाएगी। अगर हम तीसरे एक्टिविटीज की बात करें, थर्ड एक्टिविटीज की, तो वहां पर किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, टूरिज्म की बात करेंगे। हम वहां बात करेंगे कि परिवहन क्या है, व्यापार क्या है, पर्यटन सेवाएं कैसी हैं। मतलब सेकेंडरी से थर्ड स्टेज पे अगर हम पहुंचे, थर्ड एक्टिविटीज की बात करें तो वहां पर किसका बात होगी, ट्रेड की बात होगी। व्यापार किस देश से किस देश में कैसे होता है, किस देश का व्यापार किस देश से ज्यादा है, कौन सी चीजों का व्यापार ज्यादा किया जाता है। जैसे अभी हथियारों के आयात में भारत नंबर 1 पर चल रहा है, अभी उसने हथियारों की सबसे ज्यादा आयात किया पूरी दुनिया में। तो यानी क्या है कि आप इन सब चीजों की चर्चाएं किस में करेंगे, हम थर्ड एक्टिविटीज में, और इन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सीयूईटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर उसके आगे बढ़ें तो यहां पर बात करेंगे हम लोग चतुर्थक, यानी कि जो फोर्थ एक्टिविटीज हमारी है, वहां पर क्या क्या बातें करेंगे कि क्या क्या कह रहे हैं कि अवधारणाएं पढ़ेंगे। चतुर्थक क्रियाओं में संलग्न लोग चुने हुए देशों के केस का अध्ययन करेंगे। मतलब हम उन देशों की बात करेंगे जो चतुर्थ श्रेणी में इंगेज्ड हैं, जो हमारे कह सकते हैं इकोनॉमिक, जो भूगोल का जो आर्थिक क्षेत्र है, वो आर्थिक भूगोल है, वहां पर जो देश किन किन चीजों में इंगेज्ड है, किन किन चीजों का व्यापार करते हैं, उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम तो मानव बस्तियां आ जाती हैं।
अब मानव बस्तियों, ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा आपको। मानव बस्तियों में किन ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको अंदर। ये मानव बस्तियों में किन चीजों की चर्चा की जाएगी, तो किसकी ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं, किस तरीके से जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एग्रीकल्चर बेस्ड है कि इंडस्ट्रीज बेस्ड है, किन किन चीजों पे सारी चीजें टिकी हुई हैं, इनकी चर्चा हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। अब अर्बन बात करते हैं, अर्बन बस्तियों की या अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं, तो यहां पर भी हम वही पढ़ेंगे कि क्या कितने टाइप्स के अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के अर्बन जो है शहरी बस्तियां होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं उनकी, और विकासशील देशों में मानव बस्तियों का क्या हिसाब किताब है या उनकी क्या समस्याएं हैं। जैसे कि अर्बन जो बस्तियां हैं, अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं, वहां पर लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किन किन चीज़ों पे बातें होती हैं, और इन पे बात करेंगे। कौन सा, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि पूरे कह सकते हैं मुंबई में जो झुग्गी बस्ती है वो इतनी बड़ी झुग्गी बस्ती है, कह सकते हैं एशिया की या भारत की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा, उनकी समस्याएं क्या हैं, इस पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। एनटीए या सीयूईटी तो एक एग्जाम पैटर्न है। एनटीए जो एग्जाम करा रहा है वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, इसको कहां सम्मिलित किया गया ये भी पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको कहां लेके गया है वो, इसको लेके गया वो जीके, स्टैटिक जीके के पोर्शन में लेके चला गया। यहां आपसे क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां आपसे पूछा जाएगा कि अर्बन बस्तीज में अगर अर्बन सेटलमेंट्स है या अर्बन बस्तियां हैं या शहरी बस्तियां हैं, उनकी निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं, तो 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आप ब्रॉड लेवल पर सोचिए, आप ये सोचिए कि अर्बन लोगों के साथ क्या समस्याएं, आप ये सोचिए कि ग्रामीण लोगों के साथ क्या समस्याएं। बाकी बड़ा ग्रह कौन है, छोटा ग्रह कौन है, किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, किसके पास कम उपग्रह है, ये सब स्टैटिक जीके में आपको डाल दिया उठा करके। यानी वो दोनों जानना चाहता है, लेकिन दोनों के साथ साथ आपको ब्रॉड लेवल पे भी सोचने को मजबूर कर रहा है, और आपको ये भी वो चाह रहा है कि आप जो हैं अगर तो हैं थोड़ा बहुत थिंक लेवल पे भी सोचें। आप ये सोचें कि ग्रहों के बारे में भी जानें, आप ये भी जानें कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, आप ये भी जानें कि स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, ये भी जानें। लेकिन साथ साथ ये भी जानें कि अर्बन लोगों की समस्याएं क्या हैं, साथ साथ ये भी जानें कि ग्रामीण लोगों की समस्याएं क्या हैं, रूरल लोगों की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, चलिए अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आ गया यहाँ पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ये जो अगला चैप्टर है जनसंख्या पॉपुलेशन बेस्ड ही है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। मतलब भारत के लोग कैसे हैं और वहां पर पॉपुलेशन कैसी है, वहां की इकोनॉमिक लेवल कैसा है। मतलब हम ये जो टॉपिक है ये एक तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल इकोनॉमी की बात करेंगे। मतलब हम लोग बात करेंगे किसकी, भूगोल के साथ साथ अर्थव्यवस्था की। अब उसमें क्या क्या आएगा, जनसंख्या आएगा, वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या का संगठन, भाषाई, धार्मिक लिंग। ठीक है, उसके बाद क्या, जनसंख्या वृद्धि में ग्रामीण, शहरी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में भिन्नता, किस तरीके से चेंजेस आते हैं ग्रामीण लेवल पर, शहरी लेवल पर। ठीक है, उसके बाद प्रवास, यहाँ माइग्रेशन की भी बात की जाएगी कि माइग्रेशन से क्या 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 कह सकते हैं समस्याएं आती हैं, माइग्रेशन से क्या क्या दिक्कत होती है या माइग्रेशन क्यों होता है, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। हम आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 12th पर जोर इसीलिए दिया जा रहा है भूगोल में कि ज्योग्राफी में, कि आप जो हैं ब्रॉड लेवल पर सोचें। आप सिर्फ ग्रहों के नाम रट करके एंट्रेंस नहीं निकाल सकते, आपको ब्रॉड लेवल पर सोचना होगा। आपको वो आने वाले समय के लिए तैयार करना चाहते हैं कि आप केवल ग्रेजुएशन करके ना निकलें, आप ग्रेजुएशन करके निकलें तो आपका माइंड जो है एक ब्रॉड लेवल पर सोचने के लिए तैयार हो। वो ये ना जाने कि सिर्फ बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, सिर्फ इनके बारे में ना जाने कि समताप मंडल क्या होता है और क्षोभ मंडल क्या होता है। वो ये जानना चाहते हैं, अक्षांश देशांतर तो जान ही रहे हैं आप, वो ये भी जानना चाहते हैं कि माइग्रेशन से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, माइग्रेशन का क्या रोल है हमारे इंडिया में, हमारे लोगों में क्या रोल है, क्यों माइग्रेट हो रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं। और इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपसे इस बार सीयूईटी के एग्जाम में, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे हम तो मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब यहाँ लास्ट टॉपिक देखिए क्या है कि जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। मतलब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन की भी बात कर रहे हैं और हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। यानी जो हमारा मेन टॉपिक दो ही है पूरे, कह सकते हैं प्रॉब्लम जो इंडिया की है या वर्ल्ड की वो दो ही है, एक पर्यावरण को बचाओ भैया, एक जनसंख्या कंट्रोल करो। इन दोनों को शामिल कर लिया गया है कि आपसे वो जानना चाह रहा है कि पर्यावरण और जनसंख्या दोनों को कैसे, आप क्या सोचते हैं, आप इंटर लेवल पे आ रहे हैं ग्रेजुएशन में, आपका माइंड क्या है, क्या सोच रहा है पर्यावरण और एनवायरनमेंट के बारे में। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे यहाँ, जैसे पूछ देगा कि क्या कहते हैं कि आप पूछ सकता है कि मान लीजिए पूछ देगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, फैक्ट यहाँ से पूछेगा आपसे। पॉपुलेशन से पूछ देगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट पूछ सकता है। तो ये क्या है, हम साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे,
हम ये भी समझेंगे कि COP21 क्या है, हम ये भी समझेंगे पृथ्वी सम्मेलन क्या है, हम ये भी समझेंगे एजेंडा 21 क्या है, लेकिन साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। पॉपुलेशन अगर इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, और पोल्यूशन के क्षेत्र में नए नए जो खोज हो रहे हैं उस पर क्या क्या आपके विचार हैं, इनकी भी चर्चाएं हम इसके साथ साथ करेंगे। ठीक है, एक ये याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक के साथ साथ हम उस पर ब्रॉड लेवल पे सोचने की पूरी कोशिश करेंगे, जहां से वो एनटीए सोच सकता है। कोशिश करेंगे अपने दिमाग को एनटीए के दिमाग से टकराएं, ताकि जब दोनों दिमाग टकराएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि आखिर वो चाहते क्या है आपसे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या है, देखिए, फिर मानव बस्तियां आ गई, ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करने, तो ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां जिनकी चर्चा अभी हमने आगे की। आगे बात करते हैं संसाधन एवं विकास, यानी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स जो है हमारे पास क्या है और डेवलपमेंट उनका कैसे हो रहा है। रिसोर्स मतलब आप समझ ही रहे हैं, संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, आप हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, भूमि संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, बहुत सारे संसाधन है। अब इन संसाधनों में कैसे इनकी चर्चा करेंगे, देखिए क्या, जल संसाधन, अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो वाटर रिसोर्सेज बहुत बड़ा टॉपिक है, और वाटर रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें सम्मिलित कर ली जाती हैं। जैसे देखिए क्या क्या, हम उसकी उपलब्धता की बात करते हैं, उसके उपयोग की बात करते हैं, सिंचाई, घरेलू, औद्योगिक और अन्य उपयोग, जल की कमी और संरक्षण की विधि, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, और वाटर सेट प्रबंधन की भी बात करेंगे। अब इससे क्या है, देखिए, ये जो ऐसा टॉपिक है ये करंट में भी जुड़ेगा आपके, ये आपके जो है ज्योग्राफी में भी जुड़ रहा है, ये आपके इकोनॉमिक्स का भी एक पार्ट बन जाएगा, और इससे खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल संसाधन, आप देखिए नए नए जो जल मार्ग बनाए जा रहे हैं, जहाजरानी मंत्रालय जो है वो जल मार्गों को विकसित कर रहा है। ठीक है, एक जैसे बनारस से हल्दिया तक जो है जल मार्ग को विकसित किया जा रहा है। ये करंट के क्वेश्चंस हैं, और इनको ज्योग्राफी से रिलेट किया जाएगा, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी एनटीए ने बहुत सोच समझ के, बहुत मंथन करके क्लास 12 की एनसीईआरटी पर एक टिक लगाया है कि सिर्फ और एक ही निशाना लगाओ, क्लास 12 की एनसीईआरटी। और जिसने निशाना लगा लिया, जिसने समझ लिया, उसके एक एक रत्ती को खोल दिया ना, वो मान के चलिए कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम उससे कोई रोक नहीं सकता। तो भैया एक एक धागा खोलेंगे हम क्लास 12 की एनसीईआरटी का, और दिखाएंगे इस बार कि कैसे हम एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और कैसे हम आपके सपनों को पूरा करवाते हैं। ठीक है, बस साथ बने रहिएगा। साथ जिस दिन छूटा उस दिन तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भैया। तो हम साथ चलेंगे और हम वहीं पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, हम आपको पहुंचाएंगे। बस आप मेरे साथ चलने की कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात कर रहे हैं, यानी किसकी, मटेरियल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब मटेरियल और एनर्जी रिसोर्सेज जो है ये करंट का बहुत अच्छा टॉपिक है। आप देखिए यहाँ पर मटेरियल की बात कर ले हम, तो खनिज हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमने पीछे चर्चा भी की। अब्रक की बात कर ले, लोहा की बात कर ले, सोने की बात कर ले, कोयले की बात कर ले। ठीक है, अब उसके बाद आप ऊर्जा संसाधन की बात करें एनर्जी रिसोर्सेज में, तो सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब इसमें करंट के क्वेश्चंस भी रहेंगे, करंट प्लस ज्योग्राफी, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ये याद रखिएगा, ये इसीलिए लाया गया। अब इसमें आप देखेंगे, देखिए क्या क्या डाल दिए हैं आप यहाँ देखिए, एक टॉपिक लिख करके, धात्विक लौह, मतलब ये जो है, अब देखिए इसमें क्या है, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज। अधात्विक में क्या क्या आता है, खनिज, पारंपरिक में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ठीक है, गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब बस ऐसे पूछ देगा, इससे स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा भारत में कोयला कहां होता है, झरिया में, पूछ देगा ऐसे प्रश्न। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछ देगा, यहीं से आपसे प्रश्न पूछेगा, मैग्नीज कहां होता है, बॉक्साइट कहां होता है, बॉक्साइट का उपयोग क्या होता है, पूछ देगा। ठीक है, यानी कि विद्युत का कुचालक कौन सा धातु, समझिए एकदम साइंस। ज्योग्राफी जो है वो साइंस का सब्जेक्ट है एक तरीके से, उसे आर्ट्स में पढ़ाया जाता है, और वो साइंस और आर्ट्स दोनों के बीच का हिस्सा चलता है एक तरीके से। तो आपको एकदम माइंड को इतना ओपन करके पढ़ना होगा कि आपको चीज़ें और अधिक अच्छे समझ में आए। उसके बाद आप यहाँ पर पेट्रोल, कोयले के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको बताया सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा। ठीक है, इनसे सौर प्लांट्स के बारे में पूछ देगा। ठीक है, नए नए जो प्लांट्स बन रहे हैं उनके बारे में पूछ देगा कि कहाँ पर सौर ऊर्जा, कौन सा स्टेशन जो है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। या सौर ऊर्जा का क्या उपयोग है, कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, और इसको समझने के लिए हमें बहुत ब्रॉड लेवल पर पढ़ना होगा। ठीक है,
आगे जो अगला टॉपिक है वही क्या है, भारत में नियोजन यानी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, भारत में नियोजन की बात कर देंगे। ठीक है, प्लानिंग की किस तरीके से प्लानिंग इन इंडिया करेंगे, यानी किस किन किन चीजों की प्लानिंग होगी, यानी कि सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर देंगे। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि भैया हम डेवलपमेंट एक चीज का नहीं करेंगे, मतलब हम कह दें कि मेरा शरीर है तो हम मेरा शरीर जो है तो हम हाथ का सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पूरे शरीर का, मतलब हम डेवलपमेंट ऐसे करेंगे कि हम चीज़ों को यूज़ ऐसे करेंगे कि हमारे भी फायदा हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसे बचा के रखें ताकि उसका भी फायदा हो। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं, संपोषित विकास कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, देखेंगे क्या है। तो अगला क्या है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। अब हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल वे में देखा जाए, ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिस में देखा जाए तो कौन कौन सी कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ इश्यूज हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण आ गया भैया, यहीं पर देखिए पोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे किस तरीके से उसका निवारण किया जाएगा, करंट में क्या क्या काम हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, कचरे को हटाने के लिए क्या क्या काम हो रहा है, गंदी नालियां जो नदियों में जाती हैं उनको हटाने के लिए क्या क्या काम हो रहा है। तो करंट प्लस ज्योग्राफी दोनों को जोड़ा जाएगा यहाँ। उसके बाद क्या है, शहरीकरण, ग्रामीण समस्या, शहरी प्रवास, झुग्गियां और समस्याएं, भूमि अपक्षय, किस तरीके से लैंड का जो है वो अपक्षय हो रहा है, बेकार किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए क्या क्या काम किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, अब इस तरीके से भैया हमने आपको बताया कि ज्योग्राफी, अब इतना ही ज्योग्राफी का टॉपिक है, मतलब सिर्फ इतने ही टॉपिक को आपको लगेगा बड़ा छोटा ज्योग्राफी है, ये तो बहुत कम में सिमटा दिया गया। कम नहीं है भैया, आप खनिज पढ़ने लगेंगे ना, जब आप मटेरियल पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे मटेरियल। हमें बस उसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे समझना होगा, यानी देखने के लिए तो कुल 3-4 टॉपिक हैं बस। आप पॉपुलेशन पढ़ लीजिए, पोल्यूशन पढ़ लीजिए, आप मटेरियल पढ़ लीजिए, रिसोर्सेज पढ़ लीजिए, हो गया आपका खत्म ज्योग्राफी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही खत्म हो जाएगा, इन सब चीज़ों में फैक्ट कितने ज़्यादा हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा कि हमें उस फैक्ट को और ये जो थॉट है दोनों को कोरिलेट करके चलना होगा। इसके पढ़ने के 2 फायदे ये हैं कि आप ज्योग्राफी भी करेंगे और आप जो सेकंड पेपर जो थर्ड पोर्शन है उसका, जिसमें जीके प्लस करंट डाल दिया है, जीके में भी इसको आप तैयार कर लेंगे। तो हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो हमारा उससे फायदा होगा, और हमारा फायदा होगा तो आपका फायदा होगा, मेरा क्या फायदा, हमारा तो बस यही फायदा है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब आप चमकते सितारे जो है विश्वविद्यालय में बैग टांग करके बाहों में बाहें डाल के घूमेंगे तो हम कभी देखेंगे आपको तो हमें भी तसल्ली होगी कि चलो भैया कहीं अच्छी जगह पर आप पहुंचे हैं। जब किसी बड़े मंच पर पहुंच करके और जब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे तब हम कहीं दूर बैठ करके ये महसूस करेंगे कि हमने आपको पढ़ाया है और आप वहां पहुंचे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ हम आपसे बस एक ही चीज़ कहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जुड़े रहेंगे तो भैया आपका फायदा होगा, हमारा भी जो फायदा होगा वो होगा ही, आपका फायदा हमारा फायदा। ठीक है, तो इन सब सारी बातों को एक तरफ रखते हुए हम आपसे यही विनती करेंगे कि इस चीज को ध्यान से समझिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी समझ में आए कि भूगोल। आप पहले एक काम करिएगा, पहले सारा वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको लगेगा कि कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहिए तब आप लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम लोग उसका भी जवाब आपको देंगे कि कैसे डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि एक डोमेन सब्जेक्ट पर एक ऐसा वो चर्चा विचर्चा वाला काम किया जाए जिससे आपको ये समस्याएं खत्म हो कि डोमेन सब्जेक्ट क्या लिया जाए। ठीक है, वैसे वीडियो में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको पूरी चीजें बता दें ताकि आप समझ जाएं कि आपको कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें चर्चाएं होती रहेंगी। हमारे पास वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और भूगोल आपको कितना समझ में आएगा, कितना आसान रहेगा, कितना कठिन रहेगा, ये आप खुद डिसाइड करिएगा। और अगर उसके बाद भी कोई समस्या आए तो हम आपके लिए सदैव तैयार हैं, आपको अकेले चलने नहीं देंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ बाकी सारी चीजें आप जानते हैं आपको क्या करना है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत करिए और हम दोनों मिलकर के अपने उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, खूब पढ़िए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जल्दी ही हम मिलेंगे अगले डोमेन सब्जेक्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।